Hey everyone, this is Vivek and you are watching Top Block Media। आज मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग आप इस चैनल से सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का एक डेफिनेशन है। डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूटिलाइज इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड digital technologies such as desktop computers, mobile phones, and other digital media and platforms to promote the product and services. मीन्स डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोसेसेस के थ्रू प्रमोट कर सकते हो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को। डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट जो हुआ था 1990s टू 2000 के बीच में हुआ था। और डिजिटल मार्केटिंग पहले जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग था उसको चेंज जो प्रोसेस हुआ उसको हम डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग आपने जैसा देखा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन मीडियम से हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का अलग अलग प्रोसेस होता है। अलग अलग प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा प्रोसेस आता है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा आता है SMM, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। देन ईमेल मार्केटिंग आता है, SEM आता है, सर्च इंजन मार्केटिंग। और नेक्स्ट प्रोसेस है मोबाइल एप्स मार्केटिंग। हम लोग सारे लोग जानते हैं मोबाइल ऐप्स, अभी बहुत सारे मोबाइल ऐप्स, एंड्रॉइड ऐप्स, iOS ऐप्स बाजार में है। उनको प्रमोट करने के लिए जो प्रोसेस लोग अपनाते हैं उसको हम मोबाइल ऐप्स मार्केटिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट प्रोसेस आता है SMS मार्केटिंग। SMS मार्केटिंग आप बहुत बार आप देखते होंगे एयरटेल मैसेजेस जो करता है या आइडिया वोडाफोन वगैरह मैसेजेस आपके मोबाइल पे करता है तो उसको SMS मार्केटिंग करते हैं। SMS मार्केटिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करते हो, उसके एवज में आपको कमीशन मिलता है। तो whenever you will sell a product or services to other company, that company gets your commission for that product or services. Then आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मीन्स यू विल हायर अ इन्फ्लुएंसर टू प्रमोट योर सर्विसेज, टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। आगे मैं इनको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहला जैसा मैंने बताया था SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गूगल सर्च एल्गोरिदम को के अकॉर्डिंगली हम अपने वेबसाइट को सारे वेबसाइट को फिक्स करते हैं। सो SEO, search engine optimization is the process to optimize your website according to Google search algorithm so that your website get more or more traffic. So I will also describe in detail in my next class. उसके बाद हमारा SMO, जैसा मैंने बताया था, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स को, सोशल मीडिया चैनल्स पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। सो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस टू यूज of social media networks to manage and grow your organization message and online presence. It can be used to increase awareness of your product. It can be used to increase services of awareness about the services of services, and it can be used for connect with customers and increase leads as well. So social media optimization is another important topic for digital marketing. now हम डिस्कस करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसा मैंने बताया था, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. It is another form of internet marketing that involves creating and sharing content on social media network, either using paid or using organic. So organic means whenever you will promote your product over social media organically, you don't have to pay them. आपको ऑर्गेनिक वे में
आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है प्रोडक्ट और सर्विसेज को, सो दैट यू कैन अचीव योर मार्केटिंग गोल और ब्रांडिंग गोल। जो भी आपका ब्रांडिंग या मार्केटिंग गोल है, गोल कुड बी रीच कस्टमर्स, गोल कुड बी रीच लीड्स, कुछ भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इसे कहते हैं। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग इट्स अ प्रोसेस टू सेंड कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल ईमेल्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो ग्रुप ऑफ पीपल, यू आपको डायरेक्टली किसी लोगों को नहीं सेंड करना है, उन लोगों का जो ईमेल लिस्ट आपके पास है उस लिस्ट को आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो ईमेल मार्केटिंग करते हो। Now next आता है SEM, Search Engine Marketing. Search Engine Marketing is the process which involves the promotion of your website to increase the visibility in search engine result pages, and that happens primarily through paid marketing. Paid marketing like Google Ads, Bing Ads, Yahoo Ads. These are the search engine marketing techniques. Now अब हम बात करेंगे मोबाइल एप्स मार्केटिंग के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता है, मोबाइल एप्स मार्केटिंग मतलब आप मोबाइल पे जो एप्लीकेशंस एप्स जो यूज होते हैं, वेदर वो एंड्रॉयड ऐप हो या फिर आईफोन ऐप हो, तो उस एप्स की मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है वो फॉल करता है मोबाइल एप्स मार्केटिंग के अंदर। सो वी कैन सी मोबाइल एप्स मार्केटिंग, if we are promoting our Android or iOS apps using any form of marketing, any form means either in the form of organic, either in the form of paid, so that called mobile apps marketing. Now SMS marketing क्या होता है? SMS marketing it's also a direct form of marketing where we can reach to our audience directly. Just like you can say Airtel reaches directly by SMS marketing. Airtel के पास हमारा जितने भी उसके यूजर्स हैं उनका नंबर है, वहाँ पे वो डायरेक्टली रीच कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, जो कि एयरटेल करता है, तो उसको हम SMS मार्केटिंग के अंदर रखेंगे। अब एफिलिएट मार्केटिंग जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, एफिलिएट मार्केटिंग इज अ प्रोसेस टू प्रमोट अदर कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड सो दैट कंपनी विल पे यू। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है from which you can earn a lots of money. It is a process by which you earn a particular amount of commission for selling of advertising of another product or services. You have to register yourself to them and they will process your amount if any product or services is selling from your referral. It's also sometimes हम इसको रेफरल मार्केटिंग भी कहते हैं। नाउ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो मार्केट में जिसका नाम हो, जैसे आप विराट कोहली को जानते हो, सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी नया मार्केटिंग टेक्निक आया है जिसके थ्रू लोग इन्फ्लुएंसर्स को डायरेक्टली रीच करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि दे कैन प्रमोट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन देयर सोशल मीडिया और एनी अदर चैनल्स। सो वी कैन से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ न्यू मार्केटिंग टेक्निक वेयर सम पॉपुलर इन्फ्लुएंसर promote the product or services using the social media platforms. So social media platforms could be Twitter, it could be Facebook, it could be any other platform where they are engaging more. Instagram, अभी बहुत सारे influencers जो हैं Instagram पे बहुत ज़्यादा engaged हैं, तो they promote product or services to Instagram. मैंने एक नीचे में एक एग्जांपल दे रखा है हर्षा भोगले का। हर्षा भोगले को आप कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। हर्षा भोगले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मोस्टली कमेंटेटरी करते हैं जब भी कोई इंटरनेशनल मैचेस होता है। तो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे माइक्रोमैक्स एलईडी टीवी का एडवर्टाइजमेंट दिया था, जिसमें इन्होंने लिखा था न्यू माइक्रोमैक्स एलईडी टीवी एडवर्टाइजमेंट विद अमित त्रिवेदी एंड अनुराग कश्यप, वॉच द वीडियो, व्हाट डू यू थिंक। मीन्स
Harsa Bhogale directly promoting Micromax LED TV on their own Twitter handle. So that's called influencer marketing. होप गाइज अभी आप इस चैनल पे बने रहिए, मैं आपको सारे डिफरेंट मार्केटिंग्स के प्रोसेस तो मैंने बताया है, आपको एक एग्जांपल्स भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला ये है बल्क मार्केटिंग, बल्क एसएमएस मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है वो। सो यहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर करना है और दे विल प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रोसेस via SMS. Okay. सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब जब आप अपने वेबसाइट या सर्विसेज को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं। दोस्तों द ब्लॉग मीनिया, टॉप ब्लॉग मीनिया मेरा एक वेबसाइट है और इसका ही फेसबुक पेज है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का फर्स्ट स्टेप कैसा होता है। मैंने आज ये एक ब्लॉग लिखा है, हाउ टू यूज योर एंड्रॉइड फोन एज ए वेबकैम फॉर योर पीसी। आप अपने एंड्रॉइड फोन को अपने पीसी वेबकैम के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो मुझे इस ब्लॉग को प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे। मैंने इस ब्लॉग का लिंक लिया, मेरा जो सोशल मीडिया का पेज है, मैं इस पेज पे आया, इस पेज पे आके मैंने इस ब्लॉग को प्रमोट किया और इस प्रमोट करने के बाद मैं कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग्स मैंने डाला यहाँ, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। That's it. अब आप जब मैंने ये पोस्ट कर दिया, ये यहाँ पे मेरे डिस्प्ले हो रहा है। जब जैसे ही मैंने पोस्ट किया है, ये जितने लोगों ने लाइक किया था सबके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि एडमिन हैज पोस्टेड दिस ब्लॉग ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। दैट मींस you are promoting your page to that much audience. That's why आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग में लाइक्स, ट्विटर ट्वीट और फॉलोवर्स ये सारे इसीलिए मायने रखते हैं। अब हम बात करेंगे पेड मार्केटिंग के बारे में। पेड मार्केटिंग जैसा कि नाम से ही पता है, पेड मार्केटिंग एसएमएम जिसको हम कहते हैं, सर्च एसईएम कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग जिसे कहते हैं। तो सर्च इंजन मार्केटिंग में आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स को प्रमोट करते हैं वाया गूगल एड्स। मैं गूगल एड्स के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे प्रमोट करते हैं। ये गूगल एड्स का यूआरएल है जिसे आप याद रखिएगा। इस यूआरएल पे आपको रजिस्टर करना होता है और वहाँ पे आपको डिफरेंट रेट्स और कीवर्ड्स और लैंडिंग पेजेस वगैरह सेट करने होते हैं। आप घबराइए मत, आपको पहला क्लास है, आपको मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अब ये नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ दोस्तों, जब आप गूगल एड्स पे प्रमोट करोगे तो कहाँ पे जाके दिखेगा, ये देखो, ये एडवर्टाइजमेंट, ये गूगल एड्स का एडवर्टाइजमेंट है। जब जो कि आपके प्रमोशन के बाद, यहाँ पे प्रमोशन के बाद आपका यहाँ पे दिखना स्टार्ट हुआ होगा। ये जो है गूगल एड, ये प्रमोशन के बाद दिख रहा है जब किसी ने प्रमोट किया। ये solutions.com कंपनी ने गूगल एड्स के थ्रू इस कीवर्ड पे प्रमोट किया, तब यहाँ पे आके दिखा। ठीक है, वही एसईओ क्या होता है? एसईओ इस कीवर्ड पे पर्टिकुलरली ऑप्टिमाइज है। www.seo.com ये कंपनी इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज है, तब ये ऑर्गेनिक वे में दिख रही है। मतलब इस कंपनी को 1 रुपया भी नहीं देना है किसी को, और यहाँ पे वही SEO solutions.com को पे करना होता है गूगल को, तब ये कीवर्ड पे उसकी वेबसाइट नजर आएंगे। ये SEO और SME में फर्क है। और मैंने आपको एक और बताया था, फेसबुक पेड मार्केटिंग मींस पेड मार्केटिंग में
SMM जो मैंने बताया था, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो मैंने बताया था। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक पेड मार्केटिंग आता है, ट्विटर पेड मार्केटिंग आता है, लिंक्डइन पेड मार्केटिंग आता है। तो फेसबुक पेड मार्केटिंग जब आप स्टार्ट करोगे तो ये फेसबुक पेड मार्केटिंग का पहला होम पेज बिजनेस है, जो URL आप याद रखो, facebook.com/business। यहाँ पे आपको जाके ऐड क्रिएट करना है और को फॉलो करना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।